हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कैपिटल पनिशमेंट के बारे में। कैपिटल पनिशमेंट का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वैसे वो 5 मार्कर में हो या 20 मार्कर में या 15 मार्कर में, आप उसे ईजिली अटेंड कर पाएंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कैपिटल पनिशमेंट की क्या हिस्ट्री रही है, कैपिटल ऑफेंसेस आईपीसी में कहाँ कहाँ दिए गए हैं, कौन कौन से आर्गूमेंट है जो इसकी फेवर में बोले जाते हैं और इसके अगेंस्ट में क्या आर्गूमेंट दिए जाते हैं। हम कुछ केस लॉज भी डिस्कस करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देखेंगे कि ये कहाँ तक वैलिड है और इंडिया का क्या स्टांस है इस पर, वो भी जानेंगे। मेन टॉपिक रहेगा हमारा कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर, व्हाट इज़ कैपिटल पनिशमेंट, हिस्ट्री क्या है इसकी और वर्ड का क्या रुख है कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर, कैपिटल ऑफेंसेस क्या है आईपीसी के अंदर, आर्गुमेंट्स क्या है फेवर में अगेंस्ट में, केस लॉस क्या है और रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन जो है उसके बारे में हम जानेंगे। कैटेगरीज भी देखेंगे जो एक्सक्लूडेड हैं डेथ पेनल्टी को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि डेथ पनिशमेंट और कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी भी हम इसे कहते हैं, वो क्या है। देखिए, डेथ पेनल्टी इज ए प्रोसेस वेयर द लाइफ ऑफ ए पर्सन इज टेकन बाय द स्टेट बाय फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। यानी कि डेथ पेनल्टी में या फिर हम कैपिटल पनिशमेंट में क्या करते हैं, किसी पर्सन की लाइफ ली जाती है, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कि पूरे लॉ को ड्यू प्रोसेस, जैसे हम देखते हैं कि पूरी जजमेंट होती है, पूरा केस चलता है, उसके बाद डिसीजन आता है, फिर उसे कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी दी जाती है और ये स्टेट के द्वारा दी जाती है। कोई और पर्सन कैपिटल पनिशमेंट को नहीं दे सकता। तो यह है इसकी डेफिनेशन। अब हिस्ट्री देखते हैं कि हिस्ट्री, देखिए पास्ट में क्या होता था, हमें मालूम होगा कि पास्ट में, हम एंशिएंट टाइम में भी चलेंगे तब भी कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी। हमने ये भी जाना है कि कैपिटल पनिशमेंट के वहाँ पर क्या होते थे, वहाँ पर कुछ वेज अलग होते थे। यानी कि कैपिटल पनिशमेंट देनी होती थी तो क्या करते थे, उसका सिर काट दिया करते थे, या फिर क्या करते थे, उसे बिल्कुल ऑयल के गरम तेल के अंदर डाल दिया जाता था या उसे पानी में डुबा दिया जाता था। हमने ये भी जाना था इंग्लैंड में क्या था कि ओडियल बाय फायर, ओडियल बाय वोटर, इस तरह की कोई टेक्निक्स थी जहाँ पर वो देखते थे और उन्हें कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी। वहाँ पर जज ही डिसाइड करता था, कहीं कहीं पर सिनेरियो और अलग होता था। तो यानी कि कैपिटल पनिशमेंट का जो सिनेरियो है वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही पास्ट से कैपिटल पनिशमेंट को दिया जाता है और ये वहीं से ही कंटिन्यू हो जा रहा है। करंट में हम देखेंगे कि सिनेरियो चेंज हो गए हैं, वेज अलग हो गए हैं कैपिटल पनिशमेंट को देने के, लेकिन आज भी ये कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। करंट में हम देखते हैं सऊदी अरेबिया में अब भी बिहेडिंग की जाती है और हैंगिंग का कंसेप्ट, यानी कि फांसी का फंदा हम जिसे कहते हैं, वो सीरिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, इजिप्ट में भी है। तो ये सारी कंट्रीज़ के नाम है जहाँ पे हैंगिंग दी जाती है। लीथल इंजेक्शन दिया जाता है चाइना में, यूएसए में, वियतनाम में। और शूटिंग से जो कैपिटल पनिशमेंट का कंसेप्ट है वो है अफ़गानिस्तान में, चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, पाकिस्तान में और येमेन में। तो ये कुछ तरह की पनिशमेंट, यानी कि किस तरह से दी जाती है कैपिटल पनिशमेंट, वो हमने जाना कि करंट में क्या सिनेरियो चल रहा है और पास्ट में कैसा था। अब देखिए, सबसे पहले कैपिटल पनिशमेंट को जो अबोलिश किया वो थी मिचिगन ने 1846 में कैपिटल पनिशमेंट को अबोलिश किया और उसके बाद पुर्तगाल ने और वेनेजुएला ने 1867 में इसको अबोलिश कर दिया था। और आगे ये भी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है वो दी जाती है चाइना में। जो रीसेंट डेटा बताता है वो बताता है कि चाइना में सबसे ज़्यादा कैपिटल पनिशमेंट दी गई है रीसेंट पास्ट में। और यूएसए में भी कैपिटल पनिशमेंट अभी दी जाती है, अबोलिश नहीं की गई है। पूरे यूरोप में कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश कर दिया गया है एक्सेप्ट रिपब्लिक ऑफ बेलारूस। यानी कि बेलारूस में ही कैपिटल पनिशमेंट अभी दी जानी वैलिड है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट और दैट कंट्री कैपिटल पनिशमेंट इज़ कम्प्लीटली एबोलिश्ड। और इसके बाद हम देखेंगे कि चाइना के बाद इराक और ईरान में भी सबसे ज़्यादा कैपिटल पनिशमेंट दी गई है। ये
डेटा बताता है हमारा, जो रिसेंटली पब्लिश किया गया था, ठीक है। और यूएन का क्या स्टैंस है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन जो 1948 में आई थी, वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि इसे अबोलिश कर दिया जाना चाहिए। एज ए होल टोटल अराउंड 102 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कैपिटल पनिशमेंट को अबोलिश कर दिया गया है, और अराउंड 58 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। तो ये था कि करंट में वर्ल्ड में क्या है कैपिटल पनिशमेंट के बारे में। आगे हम देखते हैं कैपिटल ऑफेंसेस इन आईपीसी, यानी कि आईपीसी में कहाँ कहाँ पर अभी भी कैपिटल पनिशमेंट को दिया गया है। देखिए, सबसे पहले सेक्शन 121 में अगर कोई वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट करता है तो उसे कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। सेक्शन 132 में दिया गया अबेटमेंट ऑफ म्यूटनी एक्चुअली कमिटेड, और सेक्शन 194 में परजरी रिजल्टिंग इन द कन्विक्शन एंड डेथ ऑफ एन इनोसेंट पर्सन, तब भी कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, यानी कि सेक्शन 121, 132, 194। और उसके बाद हम देखते हैं कि मर्डर में भी, जो कि सेक्शन 302 है, सेक्शन 305 में जहाँ पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय माइनर, इंसेन पर्सन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, वहाँ पे भी कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान है। सेक्शन 307 में भी है, जहाँ पे अटेम्प्टिंग मर्डर बाय सर्विंग लाइफ कन्विक्ट है, और 364 किडनैपिंग, 376 रेप और 396 डकैती, इन सब में कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है, जो कि हमारी आईपीसी में लिखा हुआ है। नॉट ओनली इन आईपीसी, देयर आर वेरियस अदर एक्ट्स एज वेल, लाइक हम देखेंगे अनलॉफुल एक्टिविटी ऑफ प्रिवेंशन एक्ट है, या फिर एनडीपीसी एक्ट है, और ऐसे कई ऐसे एक्ट हैं जहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए निर्धारित किया गया है हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे कानून ने, ठीक है। तो काफ़ी सारे हमने ये भी देख लिया कि काफ़ी सारे कानून हैं जहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट इंडिया में तो दी जानी वैलिड कही गई है और दी भी जाती है। अब हम देखते हैं कि आर्गूमेंट्स क्या दिए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आर्गूमेंट्स इसकी फेवर में क्यों दिए जाते हैं। सबसे पहला आर्गूमेंट तो दिया जाता है कि दिस इज़ ए एक्ट ऑफ डेटरेंस, यानी कि अगर हम कैपिटल पनिशमेंट देते हैं तो ये एक डेटरेंस क्रिएट करता है सोसाइटी में। डेटरेंस क्रिएट करता है मीन्स, देखिए, अगर हम किसी को कैपिटल पनिशमेंट देते हैं तो दूसरे के मन में तो फियर आएगा ना कि ये काम नहीं करना, नहीं तो हमें भी कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है, हमारी भी लाइफ ली जा सकती है। सेकेंड आर्गूमेंट दिया जाता है कि जैसे निर्भया केस हुआ था, जहाँ पे ब्रूटैलिटी इतनी ज़्यादा थी, इतने हॉरिफिक क्राइम है, वहाँ पर तो कैपिटल पनिशमेंट देना ही एक मात्र वे है एक जस्टिस दिलाने के लिए, यानी कि दिस इज़ द ओनली वे टू अटेन जस्टिस, टू अचीव जस्टिस, ये कहा जाता है। यानी कि जहाँ ब्रूटैलिटी ज़्यादा है वहाँ पर हम और कोई सज़ा तो सोच ही नहीं सकते। तीसरा है कि जहाँ पर सिक्योरिटी मैटर आते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, जहाँ पे टेररिज्म के मैटर्स आते हैं, वहाँ पर भी कैपिटल पनिशमेंट देना ही एकमात्र जो है वो रास्ता देखा जाता है, और ये कहा जाता है कि इन केसेस में तो कैपिटल पनिशमेंट ही देनी चाहिए। और चौथा है कि इंडियन, देखिए, ये कहा जाता है कि बाकी कंट्रीज़ ने तो अबोलिश कर दिया तो इंडिया को भी कर देना चाहिए, लेकिन इंडिया का जो सिस्टम है वो बहुत अलग है, बहुत डाइवर्स है, तो यहाँ पर सबको संभालना और सबको हैंडल करना इतना मुश्किल है, यहाँ पर हर तरह के लोग हैं। तो ये आर्गूमेंट जो है इंडिया के फेवर में, इंडिया की सर्कमस्टांसिस में डाइवर्सिटी को देखते हुए नहीं बैठता। फिफ्थ है कि फेथ बना रहता है जुडिशरी के ऊपर और जस्टिस सिस्टम के ऊपर। फेथ इन द सेंस कि देखिए, अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, उसने कोई हीनियस क्राइम किया है, ब्रूटैलिटी ज़्यादा थी क्राइम में, या फिर टेररिज्म का हो या कुछ भी हो, तो एक फेथ बनता है जुडिशरी के ऊपर, जस्टिस सिस्टम के ऊपर कि हाँ, ऐसा फियर भी होता है और एज ए होल जस्टिस सिस्टम प्रमोट होता है। और छठा आर्गूमेंट दिया जाता है कि अगर जो है कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी तो इसका अल्टरनेटिव जो दिया जाता है वो होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है तो इट मीन्स जो गवर्नमेंट है वो एक केयर टेकर की तरह रहेगी। फिर क्या होगा, एक तो पर्सन ने क्या किया, क्राइम किया, फिर उसकी क्लोथिंग, फूड एक्सेट्रा रहने के लिए पूरे की पूरी ज़िंदगी भर उसकी सेवा करेगी कौन, गवर्नमेंट। तो ये आर्गूमेंट दिया जाता है इस तरह से तो गवर्नमेंट जो है केयर टेकर की तरह ही रह जाएगी। तो ये आर्गूमेंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं कैपिटल पनिशमेंट के फेवर में, और ये कहा जाता है कि कैपिटल पनिशमेंट क्यों देनी चाहिए। अब आगे है कि कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं देनी चाहिए, इसके अगेंस्ट में क्या क्या आर्गूमेंट है। पहला आर्गूमेंट दिया जाता है कि ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है।
दूसरा कहा जाता है कि देखिए ये आर्गूमेंट दिया जाता है कि हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल्स, यानी कि ये एक सोसाइटी का भी फेलियर है। अगर कोई क्राइम करता है तो क्या है कि वो क्रिमिनल क्यों बना, उसमें सोसाइटी का भी कहीं ना कहीं योगदान रहा होगा। सोसाइटी की कुछ खामियां रही होंगी, स्टेट की कुछ खामियां रही होंगी, उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, तभी तो वो इस रास्ते पे चला। तो इसमें सोसाइटी का भी फेलियर है। तीसरा कहा जाता है क्राइम प्रिवेंशन टू बी डन, यानी कि हमें ऐसे रास्ते देखने चाहिए कि जहाँ पर क्राइम को प्रिवेंट किया जाए। हम क्रिमिनल को तो सज़ा दे देंगे, उससे क्राइम प्रिवेंट नहीं होता। हम रेप विक्टिम को सज़ा दे देते हैं, लेकिन रेप तो अभी भी हो रहे हैं। तो ये आर्गूमेंट भी दिया जाता है। और चौथा कहा जाता है कि आर्बिट्रेरीनेस बहुत ज़्यादा है कैपिटल पनिशमेंट को देते हुए। एक जज के लिए कोई एक केस में कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है और सिमिलर केस में सिमिलर सर्कमस्टांसेस में एक जज कहता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो। तो जहाँ पर आर्बिट्रेरीनेस है वहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट को नहीं देना चाहिए। यानी कि ये तो गलत हो गया ना, कि ये तो जज के ऊपर डिपेंड हो गया कि अगर जज के पास किसी सही जज के पास चला गया तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देगा, अदरवाइज वो कैपिटल दे देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचवा आर्गूमेंट दिया जाता है कि हमें रिफॉर्म की तरफ जाना चाहिए, रिहेबिलिटेशन की तरफ जाना चाहिए और क्रिमिनल्स को माइंडसेट चेंज करना चाहिए ताकि वो सोसाइटी का पार्ट बन सकें। तो ये भी आर्गूमेंट दिया जाता है। और छठा आर्गूमेंट दिया जाता है कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे ये प्रूफ हो कि ये एक डेटरेंस क्रिएट करता है सोसाइटी में और इसके कारण कैपिटल पनिशमेंट की वजह से क्राइम रेट कम होता है। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। तो ये कहना कि कैपिटल पनिशमेंट से जो है क्राइम कम होता है, ये भी गलत है। और जो सबसे मेन चीज़ कही जाती है कि ये इरिवर्सिबल इन नेचर है, इरिवोकेबल है, यानी कि एक बार आपने कैपिटल पनिशमेंट दे दी तो अब बाद में उसकी लाइफ थोड़ी ला सकते हो। एक बार तो आदमी जो मर गया वो मर गया। तो ये कहा जाता है कि ये इरिवर्सिबल इन नेचर है। तो इस तरह की कैपिटल पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहिए। कि से सपोज़ कि कोई किसी जज ने कैपिटल पनिशमेंट दे दी और बाद में कुछ ऐसे फैक्ट आए कि उसे कैपिटल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए थी, वो तो इनोसेंट था, लेकिन उसकी तो जान चली गई ना। तो ये इस सब को दूर करने के लिए कहा जाता है कि कैपिटल पनिशमेंट ही मत दो आप। और लास्ट आर्गूमेंट दिया जाता है कि ये वायलेट करता है इंटरनेशनल लॉज को, यानी कि इंटरनेशनल लॉज भी इसका सपोर्ट करते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश करना चाहिए। तो ये इंटरनेशनल लॉज को भी सपोर्ट वायलेट करता है, इसलिए कैपिटल पनिशमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो अभी हमने क्या देखा, हमने आर्गूमेंट देखे, हिस्ट्री देखी। तो अब देखते हैं कुछ केस लॉज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए इस केस में ही डिसाइड हुआ था कि कैपिटल पनिशमेंट इंडिया में, ये 1979 का केस है, इसमें डिसाइड हुआ था कि कैपिटल पनिशमेंट इंडिया में सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दी जाएगी। लेकिन इसमें कुछ गाइडलाइंस नहीं दी गई कि क्या गाइडलाइन रहेंगी, क्या सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें कहा गया। तो इसके बाद एक केस आया मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई थी। इसमें कहा गया था कि अगर आप कभी भी किसी केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर देखते हो तो क्या सर्कमस्टांसेस, क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है। सबसे पहले देखना है कि मैनर ऑफ कमीशन ऑफ द क्राइम, कि किस मैनर में क्राइम का कमीशन हुआ है, यानी कि क्या मैनर रहा था। फिर हमें देखना है मोटिव क्या था, क्राइम करने के पीछे क्या मोटिव था। तीसरा हमें देखना है कि कितनी ब्रुटैलिटी, कितना हीनियस वो क्राइम था। अगर ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा हीनियस था, ब्रूटल था, तो कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। और जो चौथा जो आर्गुमेंट देखते हैं वो था कि मैग्नीट्यूड क्या था। मैग्नीट्यूड और ब्रूटैलिटी या हीनियस कितना है वो मोरलेस सेम ही है, लेकिन ये भी देखना अनिवार्य है। और नेक्स्ट जो सबसे मेन पॉइंट है उसमें पब्लिक ओपिनियन का भी जिक्र है, यानी कि पब्लिक ओपिनियन भी देखना है हमें कि पब्लिक ओपिनियन क्या कहता है। कि पर्टिकुलर केस में पब्लिक ओपिनियन अगर कहता है कि हाँ कि इसको तो सज़ा देनी ही चाहिए, जैसे निर्भया केस था, निर्भया केस में देखा था कि लोग कितने सड़कों पर आ गए थे। सभी की एक ही मांग थी कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो एक्यूज़ हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ फांसी देनी चाहिए। तो यहाँ पर पब्लिक भी साथ थी, कैपिटल पनिशमेंट के फेवर में थी। और अगर बाय चांस वो डिसीज़न कैपिटल पनिशमेंट के फेवर में ना आता, लाइफ इम्प्रिजनमेंट आ जाता, तो पब्लिक ओपिनियन ऐसा होता कि वापिस से वो सड़कों पे आ जाते लोग और इंस्टेबिलिटी रहती सोसाइटी में। तो पब्लिक ओपिनियन भी मैटर करता है, ये इस केस में डिसाइड हुआ था। और
विक्टिम का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाना चाहिए, क्या पास्ट में उसकी हिस्ट्री रही है, और लास्ट पॉइंट इसमें जो गाइडलाइन में था कि क्या अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो यानी कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर दी जा सकती है तो दे देनी चाहिए। और नेक्स्ट केस था नेक्स्ट केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं केसर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस था जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, उनका मर्डर हुआ था, तब केसर सिंह भी एक एक्यूज थे। इनको पहले फांसी की सज़ा दी गई थी, कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाए, क्योंकि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली भी देखा जाए तो वो ना तो इतना हीनियस क्राइम था, ना ही उसमें इतनी ब्रुटैलिटी थी, ठीक है। और मतलब कुछ गाइडलाइंस थी जो उसके इस तरह से नहीं आ रही थी कि हाँ इसे कैपिटल पनिशमेंट देना ही चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा था नहीं। तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक ओपिनियन के कारण ही इस केस में इसको भी फांसी की सज़ा कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी। नेक्स्ट केस जो है वो है संतोष कुमार बरियार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देखिए इस केस में बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। इस केस में क्या होता है, एक बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है और 10 लाख की वो रकम मांगी जाती है छोड़ने के लिए, लेकिन वो पैसा उनके पास नहीं पहुंचता। तो वो क्या करते हैं, बाद में उस बच्चे के कट कर देते हैं पीसेस, उसे मार देते हैं और जगह जगह पर फैला देते हैं। बाद में ये केस जाता है कोर्ट में, पता लग जाता है कि किन्होंने ये क्राइम किया था, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर देखिए ब्रुटैलिटी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका प्राइम मोटिव जो था वो पैसे कमाना था, उसका मर्डर करना नहीं था, और इसमें पब्लिक ओपिनियन भी इतना नहीं था। तो इस केस में क्या किया गया था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी। कभी भी कैपिटल पनिशमेंट में कहा जाए कि पब्लिक ओपिनियन के बारे में केस लो डिस्कस करे जाए, या पब्लिक ओपिनियन कैसे डिसाइड करता है, या पब्लिक ओपिनियन का क्या रूल रहता है, तो हम ये सब केस डिस्कस कर सकते हैं। केसर सिंह में पब्लिक ओपिनियन था, मच्छी सिंह में भी कहा गया कि पब्लिक ओपिनियन की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। संतोष कुमार बरियार में भी हम देखते हैं पब्लिक ओपिनियन नहीं था, और मोटिव भी हम कह सकते हैं मोटिव भी नहीं था, तो उन्हें नहीं दिया गया था कैपिटल पनिशमेंट। उन्हें क्या दिया गया था, उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी। और लास्ट केस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राजेंद्र प्रसाद का वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इस केस में कहा गया था कि कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश करना है या नहीं करना, ये लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी, ये कोर्ट का राइट नहीं है, ठीक है। तो ये 5 केस हमने इम्पोर्टेंट इसके ऊपर डिस्कस किए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर आते हैं। देखिए आर्टिकल 21 में कहा गया है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। इस बेसिस पे देखा जाए तो ये लगता है कि हाँ कैपिटल पनिशमेंट देना सही नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कुछ केसेस में इस तरह से अपना डिसीजन दिया है। कोर्ट ने कहा है देखिए आर्टिकल 21 है, बिल्कुल है, लेकिन हमारे लॉ मेकर्स को पता है कि आर्टिकल 121 है, और हमारे लॉ मेकर्स को पता था कि कैपिटल पनिशमेंट जो है वो लीगल है। दैट्स द रीज़न उन्होंने आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 दिया। आर्टिकल 72 क्या कहता है कि इसमें पावर दी जाती है प्रेसिडेंट को कि वो क्षमादान कर सकता है, यानी कि अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट है उसकी सज़ा को या तो कम कर सकता है या तो वो मर्सी लेवल पे उसे माफ़ भी कर सकता है। तो ये कहा जाता है कि अगर लॉ मेकर्स के माइंड में ये ना होता तो आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 ही क्यों देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। और एक जो नई चीज़ जो आई है वो आई है CRPC के में सेक्शन 354(3) ऐड हुआ है। इसमें ये कहा गया है कि जब भी किसी कोई कोर्ट कैपिटल पनिशमेंट सुनाएगी तो उसे रीज़न देना अनिवार्य है। अगर वो रीज़न नहीं दे सकती, उसे एक स्पेशल रीज़न देना पड़ेगा कि वो इस केस में कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड क्यों कर रही है। अगर वो ये स्पेशल रीज़न नहीं दे सकते तो उसे कैपिटल पनिशमेंट भी नहीं देना चाहिए। यानी कि ये एक सेक्शन ऐड हुआ, और इससे क्या हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज़ ए रूल बन गया एंड डेथ इज़ ए एक्सेप्शन बन गया, ठीक है। अब लास्ट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जो एक्सक्लूडेड है डेथ पेनल्टी से। देखिए माइनर जो है उसे कभी भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती, यानी कि द पर्सन हु इज़ बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। प्रेग्नेंट वुमेन को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जाती, और इंटेलेक्चुअल डिसेबल और जो मेंटली इल हैं उन्हें भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती। तो ये सब जो कैटेगरीज हैं वो एक्सक्लूड की गई हैं, ठीक है। बस यही था कैपिटल पनिशमेंट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए हैं, देखिए आपको वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा तभी आए हैं। हमारा बस एक ही रहता है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये जस्ट एक मोटिवेशन देता है ताकि हम और इसी तरह की वीडियो ला सकें, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल पर
लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।